यहाँ पे हम ईंट रखवा रहे हैं ताकि हमारे पूजा की तैयारी हो सके। ये हम कार लेकर पहुँच गए थे ताकि ईंट ले जाना इजी नहीं था और पूजा के लिए बोला गया था कि नया ईंट ही चाहिए। और ये पुरानी ईंटों की जो चुनाई हुई थी इसे हमें हटवाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये क्या है, ये पूरा बाउंड्री वाल किसी ने तोड़ दिया था ताकि इसको कब्जा किया जा सके, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ रास्ता बनाने की कोशिश करें। देखिए हमारे बगल में भी एक बिल्डिंग बन रही है और ये हमारा बाउंड्री वाल का एरिया है। देखिए सामने कितना कचरा पड़ा हुआ है। अब नीचे अंदर में आने के बाद क्या है कि मिट्टी को थोड़ा प्लेन करवा रहे हैं ताकि बैठने की व्यवस्था हो सके। ये पंडित जी लोग हैं यहाँ पे, हमने कुछ चेयर भी मंगा ली है ताकि बैठकर इस पे पूजा कर सकें। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अपने घर की नींव डाली जा रही है और नींव डालने के पहले हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में रिवाज है उसके हिसाब से हमें पूजा करानी होती है। जब तक ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमने चेयर की व्यवस्था कर ली थी और पीछे जो है एक लेबर परमानेंट लगा कर रखा हुआ है ताकि वो रास्ता को बनाता रहेगा। ये देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है और पूजा के बीच में ही बाकी लोग जो है अपने चेयर पर बैठ के बात कर रहे हैं। हम दोनों पूजा में ध्यान मग्न हो गए हैं। ये देखिए नई वाली जो ईंट मैंने मंगाई थी ये केवल पूजा के नाम के लिए मंगाया हुआ था, जो आपने कार के अंदर रखते हुए देखा था। और साथ ही साथ क्या है, हमारे पास पुरानी ईंटें भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो पुरानी ईंटों से पूजा करना शुभ नहीं होता है। नए घर के काम में मैक्सिमम नए चीज़ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखिए हमारा एक छोटू जो है ये भी आकर बैठ गया है, वो अपना खेल कूद में लगा हुआ है। ममता की दृष्टि मुझे प्रदान करो माता, मेरे शून्य शरण के अंदर सरस्वती शांति भरो माता, कमल कांति करुणामयी करुणा की अवतार, माँ लक्ष्मी करुणा करो। आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। हाँ, किसी के भी जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि वो अपने हाथों से अपने एक नए घर का शुभारंभ कर रहा होता है। तो मैंने भी यही किया है और ये देखिए हमारी पूजा संपन्न होने के तरफ पहुंच रही है। ये कलावा बांध रहे हैं और हमें कोशिश में यही लगा था कि ये काम जो है वो बाद में करूं, लेकिन क्या है कि हमारे पास समय काफ़ी कम होने के कारण और इस प्लॉट पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमें अभी कराना पड़ रहा है, ना चाहते। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, खुद का घर हो। तो हमारा भी आज ये सपना पूरा होने जा रहा है और मैं सच बताऊं कि तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल सर्विस क्वार्टर में गुजारे हैं। हालांकि वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन आप समझ सकते हैं सर्विस क्वार्टर में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्वार्टर्स कैसे होते हैं सरकारी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हालांकि कहीं क्वार्टर्स बहुत अच्छे भी थे, कहीं कुछ ख़राब भी थे, पर हर परिस्थितियों में हमने अपना संघर्ष जो है ना, कहा जा सकता है, करना कभी भी ख़त्म नहीं किया और हम आज इस मंजिल तक पहुंच गए। पिछले 4-5 दिनों से ना हम भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हुआ क्या हमारे साथ ना, हमने जिनको लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने तभी ड्राइंग बनने के लिए दे दी थी, जो भी हमें घर की ड्राइंग चाहिए थी आर्किटेक्ट को दे दिया था। पर आर्किटेक्ट ने ना हमारे मतलब 15 दिन खा गए वो, क्योंकि हम यहाँ पे थे, दे दिया, उसके बाद हम घर चले गए, वापस आए, तब भी उनकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो रही थी। कंप्लीट क्या नहीं हो रही थी, हमें उनका ना समझ ही में नहीं आ रहा था। वो पता नहीं कैसे कैसे मतलब बना रहे थे। जो हम बोल रहे थे कि हमें ऐसा चाहिए रूम, ऐसा ड्राइंग रूम चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो सारी चीजें वो नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। तो फिर हम वापस आए तो फाइनली हमने सोचा चलो हम किसी और को ढूंढते हैं, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हो जो हमारी बात को मतलब समझ के हमारे अकॉर्डिंग बनाए, क्योंकि हम तो बता रहे हैं आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमें ये चीज चाहिए, फिर भी वो नहीं बना पा रहे थे। तो हमें फाइनली एक अच्छी आर्किटेक्ट मिल गई और हमने उनसे अपना बताया कि हमें ऐसे ऐसे ड्राइंग चाहिए, तो उन्होंने फिर हमारी ड्राइंग कंप्लीट की। तो हम भी सोच रहे थे कि 3-4 दिन से लेबर मजदूर जो नाटक कर रहे हैं दीदी आजकल, तो हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम और ले लेते हैं, तो कम से कम, क्योंकि घर ऐसी चीज होती है ना, बार बार नहीं बनता है, एक बार बनाना है तो उसको थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से बनाओ। और छुट्टी का क्या है यार, 15 दिन है, लेकिन उसी में हमें करना है। तो मैंने भी हस्बैंड को समझाया कि देखिए हमारी छुट्टी क्या, हम नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं, अगर काम 2-4 दिन इधर उधर हो जाएगा
तो वो चलेगा। बट क्या है, अगर गड़बड़ हो गया एक बार ना, तो फिर वो मतलब ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, फिर तोड़ फोड़ कराओ, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए हमने भी सोचा चलो 4 दिन का रेस्ट ले ही लेते हैं। तो हम 4 दिन घर पे ही थे, घूमे फिरे, मस्ती किए, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि ट्रेवल करके आओ और हमारी जर्नी में भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारी ट्रेन वगैरह लेट हो गई थी। तो देखिए हम लोग अपने प्लॉट आ चुके हैं और यहाँ सुबह से काम लगवाया हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किया है लेबर मजदूर ने, क्योंकि शायद थोड़ी बारिश भी हो गई थी। तो काम देखिए, तो यहाँ पतिदेव देख रहे हैं कि क्या क्या काम किया है, क्योंकि आज पिलर के लिए गड्ढे खोदने थे। तो गड्ढा तो ये खोद कर गए हैं, देखिए इतना इतना तो खोद दिया इन लोगों ने। एक ये खोदा है और एक उस साइड पे खोदा है, 5 खोदे हैं ना टोटल। ये देखिए दूसरा है, पहला उस कॉर्नर पे खोद दिया है और एक ये खोदा हुआ है और एक वो। तो देखिए वहाँ पर तो लग रहा है पानी भर गया है थोड़ा। बारिश तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढों में इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आ गया है। देखिए इतना ज़्यादा पानी आ गया है। बहुत ज़्यादा पानी है ना, ऐसे लग रहा है किसी ने बकेट से भर भर के डाला है इसमें। यहीं पर हमने पूजा की थी ना, यहाँ पर हमने पूजा की थी और यहीं पर हमारा जो ईंट है वो अंदर गड़ी हुई है। पता नहीं उसने कैसे की है, सारी ईंट तो दीवार की आई है। चलो एटलीस्ट कुछ काम किया है। गड्ढे तो खुद गए थे, फिर उसके बाद हम लोग प्लॉट से निकले तो हमें मेन गेट और खिड़कियों की ज़रूरत थी जो कि आगे लगेगी। तो बस ये हमारे घर के थोड़ा पास में थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर चल के देख लेते हैं। पर इनके यहाँ हम गए तो डिज़ाइंस वगैरह कुछ ख़ास हमें लगी नहीं। जैसा कि इन्होंने बोला कि मेन गेट की कुछ ख़ास डिज़ाइंस नहीं हैं। पहले तो इनका गेट ही लॉक था, मुझे लगा कि मतलब दोपहर में लॉक करके बैठे हैं, शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन डिज़ाइंस इनके पास थी। ये बोल रहे थे कि आप कैटलॉग देख लीजिए और इसमें आप डिज़ाइन पसंद कर लीजिए, जो भी आपको पसंद होगा वो हम बना देंगे। पर इनका जो हमें मेन स्टील का गेट चाहिए था मेन डोर के लिए, तो एंट्रेंस पे ही गड्ढा खोद दिया है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए एक पिलर का ये गड्ढा खोदा हुआ है और कल तो ये वाला था और आज पीछे वाला एक खोदा हुआ है। एक मिडिल का था और वो था लास्ट में, और एक ये खोदा हुआ था, बट आज एक ये कॉर्नर का खोदा हुआ है। यहाँ पतिदेव झाँक झाँक के देख रहे हैं क्योंकि आज अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर फिर से प्लॉट में आ गए थे और प्लॉट में यहाँ जेसीबी आई थी, क्योंकि क्या था कि सुबह गड्ढे खोदने के लिए उन्होंने मंगाया था, उसके बाद फिर वो तो चली गई और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि यहाँ पर हमने पूरी सीमेंट मंगा ली थी एक साथ ही, कि जितनी भी ज़रूरत है एक साथ आ जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ सरिया काटने वाले भैया भी आ गए थे, तो सरिया का काम भी हो ही रहा था। और ये भैया ना पीछे से पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड से कि भैया आप वीडियो बनाते हो क्या, कहीं भेजना पड़ता है क्या? तो इसके पापा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे घर की सरिया बनने की शुरुआत हो गई है, कॉलम खड़े होने के सरिया बांधने की शुरुआत हो गई है, जिसका डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ कॉलम सब बन गए हैं और मजदूर लोग लगे हुए हैं कंप्लीट करने में। हमने एक साथ बहुत सारे कामों को मैनेज किया हुआ था, क्योंकि जब भी हम छुट्टी से आते थे यहाँ पर घर बनाने के लिए तो हम बहुत सारी प्लानिंग के साथ आते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और छुट्टी बहुत लिमिटेड मिलती है। तो यहाँ पर हम बोरिंग वाले भैया से भी बात कर रहे थे कि साथ में बोरिंग भी हो जाए, जब तक ये लोग पिलर वगैरह लगा रहे हैं तब तक बोरिंग हो जाएगी। लाइट वाइट का जो सामान है वो भी हम ला कर रख रहे थे कि मतलब हमारा काम कंटिन्यूसली चलता रहे, जितने दिन भी हम छुट्टी पर हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा काम खींच जाए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग लगे हुए हैं। और ये हमारे पड़ोसी हैं जिनके यहाँ हमने अपना सीमेंट वगैरह रखी थी, क्योंकि ये इनका अभी कच्चा सा था, कुछ खास यहाँ पर नहीं था ऐसे, तो इन्होंने हमें सीमेंट रखने के लिए जगह दे दी थी। और हमारे जो पिलर्स वगैरह बन रहे थे वो एक्स्ट्रा थे, वो भी यहाँ हम लोग रख रहे थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग चेक करते थे, क्योंकि शाम को जाने से पहले कि सब कुछ सही से रखा है या नहीं, क्योंकि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर हमें कोई चीज़ दी है हेल्प के व्यू से, तो हमें भी उसकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से उनको।
मैंने लेबर मज़दूर को भी बोल दिया था कि भाई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने हमें सामान रखने के लिए अगर ये जगह दी है तो हमें भी ध्यान रखना ही है। तो लेबर को मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि देखो सामान ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है और तुम लोग ध्यान रखना, अच्छे से उठाना, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर बोरिंग हो रही थी तो बोरिंग का पानी भी थोड़ा थोड़ा गड्ढों में भर गया था, और यहाँ पर फिर इसने रोक दिया था काम, क्योंकि नीचे पिलर भरने का काम हो रहा था तो उसमें सीमेंट में पानी चला गया, और आप देख रहे कितना ज़्यादा गीला सा हो गया था। तो ये लोग पिलर एक साथ सारे नहीं भर रहे थे, दो दो तीन तीन करके भर रहे थे कि सब एक साथ भर देंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि हम लोगों ने पूछा भी कि दिक्कत क्या होगी भाई, वो सारे एक साथ भर दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट जानते ना, लेबर मज़दूर अपने हिसाब से ही काम करते हैं, इनको आप कितना भी समझा लो ये करेंगे अपने ही मन की, इनको सुननी नहीं होती है मालिक की, बस ये बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। और यहाँ पर दीवार जोड़ने का भी काम हो रहा था कि भाई जितने पिलर्स भरते जा रहे हो तो साइड की दीवार भी उठाते जाओ, दीवार उठाओगे तो फिर लेंटर डालने में आसानी होगी। और हमारा प्लान ये था कि हम सोच रहे थे कि फटाफट लेंटर पड़ जाए बस, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी और रोड भी खुद गया था। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो देख रहे हैं ना, अब रोड में जेसीबी चल रही है, ये हमारी जेसीबी नहीं है। आज आयु भी हमारे साथ साइड पे आए हैं और यहाँ आकर शैतानी कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये नानी के घर में रह रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग सा भी हो रहा है। और हमारी छुट्टियाँ ना 18 तक थी, उसके बाद हमें अपनी छुट्टियाँ बढ़ानी पड़ी, तो थोड़ा ज़्यादा बोर हो रहे हैं। और यहाँ पर ना पार्क वगैरह नहीं मिलता है तो दिक्कत हो रही है। और देखिए काम हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस थोड़ा जल्दी हो जाए। कल रात को ही मिट्टी भरने का काम फाइनल हुआ है, तो यहाँ चारों तरफ मिट्टी मिट्टी फैली हुई है। यहाँ पर हमारी बोरिंग लग चुकी है, और ये देखिए यहाँ पर सीवर टैंक बनाएंगे हम, तो उसके लिए हमने जेसीबी से ही खुदवा लिया था। और ये देखिए हमारे मीटर का वायर गया है, जो आज ही हमारा मीटर लगा है। तो ये मीटर अभी तो हमने ऐसे टेम्परेरी बेस पे लकड़ी पे लगवा लिया है। देखिए हमारे टाई बिम की चुनाई हो रही है। टाई बिम के नीचे जो चुनाई होती है वो कर रहा है, उसके बाद टाई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर ये लोग आपस में काम करते करते फाइनली मतलब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ ईंटें भी आ गए थे, शटरिंग भी आ गई थी। तो इस तरह से ना काम हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा था तो हमें थोड़ा खुशी भी हो रही थी, और ये भी लग रहा था कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, जितनी जल्दी हम खींच लें। तो यहाँ पर अभी लेंटर लग रहा है, और लेंटर ये लोग कम से कम 2 या 3 दिन लगे थे, लेकिन इतना हम आपको लंबा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तो हमने बहुत शॉर्ट में ही वीडियो बनाने की कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा, वो हम आपको क्लियरली बता तो नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते वीडियो में, लेकिन हाँ बहुत कुछ हद तक हम अपनी चीज़ें आपको बयां कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और यहाँ आज आयु ने बहुत ज़िद की तो इनको भी लेकर आ गए थे हम, क्योंकि बच्चों को घर पे छोड़कर आना, सारा दिन प्लॉट में रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ गिट्टी वाले भैया भी आ गए थे तो इनको बस मैनेज करा रहे थे कि कैसे कहाँ सामान डलवाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काम कराते कराते कब दिन से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता था। और ये दूसरा लॉट आया था सीमेंट का, क्योंकि लेंटर डालना था तो ज़्यादा सीमेंट चाहिए थी, तो ये रात में आए तो वापस हम लोग गए, चेंज वेंज करके थोड़ा आराम करके फिर आए थे। हालांकि इतना ज़्यादा आराम तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भाग दौड़ हो रही थी, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हमारे प्लॉट तक का थोड़ा डिस्टेंस है, तो आना जाना उसमें भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और फिर बीच बीच में आयु भी ज़िद करने लगते हैं, मम्मी मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। बच्चों का ना, छोटे बच्चों को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे चलो ले चलते हैं। सारा दिन तो बेचारा मम्मी और पाप डैडी के बिना ही रहता है, तो बच्चों को भी लगता है ना, लेकिन वो अभी इतने छोटे हैं कि उनको इन चीज़ों का हम पता भी नहीं होने देते हैं कि उनके मम्मी पापा कितना संघर्ष कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको अभी और ऐसे ही रहना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा बड़प्पन की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, उनकी मासूमियत बरकरार रहती है इससे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, और यहाँ पर भैया ने ऐसे स्लोप लगा दिया कि ऊपर जाने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है।
तो मैं भी नीचे से बस सोच रही थी कि मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है। तो ये भैया ने एक सीढ़ी टाइप रख दिया था, बोला इस पे आप धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि ऐसे कहीं स्लाइड हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर ये लोग स्टेप्स का स्लोप डाल के रखे हुए थे कि कैसे क्या करना है, आपस में डिस्कशन इनका चल रहा था। और ये ऊपर का एरिया था। फाइनली कैसे भी करके हम बस पहुंच गए और बहुत संघर्ष करना पड़ा, मेरे हाथ पे चोट भी लग गई थी। फिर भी मैंने कहा मैं ऊपर जाके रहूँगी, देखूँगी। तो यहाँ पर हम अभी स्लोप पर ही थे, ऊपर तो नहीं गए थे क्योंकि ऊपर ये लोग सरिया बांध रहे थे, तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता था कि वहाँ पर चढ़ने से वायर वगैरह खुले हुए थे। तो मैं कहा चलो भैया ज़रा तुम ऊपर पकड़ के थोड़ा शूटिंग कर दो। तो मैंने लेबर भैया जो खड़े थे वहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने उनको पकड़ा दिया और कहा कि आप थोड़ा सा शूट कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने ऑयल वगैरह कुछ लगाते हैं, डीजल लगाते हैं शायद, ये मंगाया था इन्होंने हमसे, पुराना होता है जो, तो वो स्लैब पे लगा रहे थे कि स्लैब आसानी से निकल जाती है, इसके लिए। मुझे तो नहीं पता था ये, पर ये भैया ने मुझे बताया। मैंने उनसे पूरी डिटेल ली थी कि ये क्यों मंगा रहे हो, क्या है। तो क्योंकि हस्बैंड नहीं थे आज, हस्बैंड की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और वो जा चुके थे, तो हमने कहा कि चलो हम ही काम करते हैं। तो यहाँ भैया ऊपर से हमारी शूटिंग कर रहे थे, और शूटिंग क्या कर रहे थे, मतलब उन्होंने हमें गायब भी कर दिया। मैं बोल रही थी कि भैया हमें भी ले लेना साथ में वीडियो में, तो कह रहे हैं कि आप बोल रही है कि उधर भी ले लेना इधर भी ले लेना, तो एक साथ सब नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आपसे जो हो पा रहा है आप वो कर दो। तो यहाँ पर फाइनली हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, और खुशी भी हो रही थी कि स्लेब पड़ने वाली है। तो ये भैया बोल रहे थे कि ये सरिया का सारा काम आज ख़त्म कर लेंगे, लेट तक रुक के। तो अभी तो कर ही रहे थे, 5-6 बज चुके थे, 5:30 अप्रॉक्स हो रहे थे टाइमिंग। तो भैया कह रहे थे हो जाएगा आप परेशान मत हो। मैंने कहा ठीक है आप बोल रहे हो तो हो ही जाएगा, पर मुझे पता था ना ये लोग बोलते इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं, बट काम टाइम पे कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये ना आते ही लेट है। सुबह लेट आए, करीब 11:30-12 बजे आए ये भैया, और बोले कि अरे 1 घंटे का काम है मैडम, फटाफट हो जाएगा फटाफट। और आप देख रहे हैं कि शाम हो रही है, धूप भी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितना काम इन्होंने किया है। अब ये कह rहे थे लेकिन कि हम 4-5 बंदों से हैं तो काम हो ही जाएगा। बहुत धीरे, बस तुम ऐसे घुमाओ, हम बना नहीं पाते हैं भैया। बस तुम कुछ नहीं ऐसे कर दो। शटरिंग का काम तो चल रहा था, लेकिन हम लोग जब नीचे आकर देखें तो ये बिल्कुल जंगल टाइप का दिख रहा है। इसमें हम लोग काफ़ी मुश्किल से ऊपर जा गए थे, और जाने का अब तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल बाहर तक बिल्कुल जाल की तरह बना के रखा हुआ है। खैर उससे कोई इशू नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि सारा काम होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए थे। और इसके लिए अब नेक्स्ट एक बहुत बड़ा हमारा टारगेट था कि इसके लिए छत ढलाई के लिए जो बड़ा मटेरियल चाहिए वो रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हम आस पड़ोस वालों से ही बात करके, वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने हमारी मदद की, हमारा सीमेंट रखवा दिया, हमारा मोरंग रखवा दिया, हमारा गिट्टी रखवा दिया। सारा काम चल रहा है, और ये सीढ़ी के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पे सीढ़ी का स्टेप जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। मिस्त्री लोग बता रहे थे कि यहाँ पे स्टेप निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे के पोर्शन को अप करना पड़ेगा, नहीं तो जो स्टेप आ रहा है वो सेट नहीं हो रहा है। फिर उसके लिए थोड़ा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ध्यान लगा रहे थे कि क्या किया जाए। लास्टली हमने सॉल्यूशन निकाल ही लिया कि इसको ठीक है कि इसको थोड़ा फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, और वहाँ के स्लैब को थोड़ा सा ऊंचा करके बनवा दिया जाएगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और ये रात का जो काम चल रहा है, ये बिजली वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें पेपर भरेंगे ताकि बाद में जब छत की ढलाई हो जाए
तो उसके अंदर से पेपर के साथ वो सारे मटेरियल को निकाल कर और कहाँ पे पंखा लगाना है, कहाँ पे लाइट लगानी है, कहाँ पे झूमर बड़ा लगाना मुश्किल है से और भैया बाकी सारी अखबार मिला है। एक्सेसरीज की व्यवस्था करते पहले हैं। ही सामान लिखवा ये देना, लोग अगली बार से भी बड़ी टेंशन हो टारगेट जाती इनको है। दिया हुआ था कि ये 2 से 3 दिन के अंदर काम ख़त्म करे ताकि नेक्स्ट ढलाई करना है। तो रात को 2-2 बजे रात तक 2 दिन 3 दिन तक ये लोग लगे रहे, तब जाके काम हुआ है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ढलाई के लिए बुला लिए थे। देखिए पीछे दिवाली का सीज़न चल रहा है और सब लोग अपने दिवाली को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो ये काम लगा है। हमारी दिवाली रात में ही मन रही है, रात भर जग कर। ये छत की वायरिंग का जो वीडियो है ये भविष्य तक मेरे लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये वायरिंग का डिज़ाइन जो है, जो कहाँ कहाँ से रूटिंग किया हुआ है, ये भविष्य में ये ढक जाएगा और हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो को संभाल कर रखूँगा ताकि भविष्य में कोई दिक्कत होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ इस वायरिंग के साथ साथ मैंने प्लम्बर को भी बताया हुआ था कि वो भी अपनी वायरिंग अच्छे से करेगा, उसका भी वीडियो लेकर रखना है, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए छत का ये वायरिंग का काम होते ही हमने ढलाई के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया है, जिसके मशीन की अभी पूजा की जा रही है। ये लोग तो हमेशा, चलिए ठीक है, हम भी खुश थे कि हमारे ढलाई का काम होने जा रहा है। तो मैंने प्रसाद वितरण के तौर पे सब कुछ मंगा लिया था और कुछ नहीं है, बस उसके बाद आते ही ये जैसे ही प्रसाद वितरण का काम हुआ मैंने ढलाई के लिए आगे सबको बोल दिया कि फटाफट इसको ढलाई करके ख़त्म किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग भी बता रहे थे कि ये ढलाई करने में सुबह करीब 9 o'clock आ गए थे ये लोग, लेकिन ढलाई करने में बता रहे थे रात का 12-1 बज जाएगा। और इसीलिए मैंने हैलोजन लाइट की व्यवस्था कर ली थी पहले ही, ताकि ढलाई का काम ना रुके, क्योंकि ढलाई जो है एक ही बार में पूरी की पूरे स्लैब की ढलाई होनी चाहिए कहीं भी। उसके पहले आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी पाइपलाइन की वायरिंग है उसके जो होल्डर हैं, उसके जो कप हैं, मतलब जो फ़ैन के कप हैं, झूमर के कप हैं, जो लाइट पॉइंट हैं, वो सारे जो है वायर से सिक्योरली इंटैक्ट होनी चाहिए। पर्सनली मैं उसको पूरा चेक किया और चेक करने के बाद ही मैंने ओके किया था कि हाँ इसको सब कुछ किया जाए। मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन फैमिली लोगों को मैंने बता दिया था। एक ऐसा ही केस हमारे गांव में हुआ था कि मैंने सारा चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्टर को देकर मैं निश्चिंत होकर बैठा हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर बस पाइपलाइन को वायरिंग को बिछाकर जहाँ तहाँ पाइप से वायर से सिक्योर करके वो चला गया। जब छत की ढलाई हो रही थी तो वाइब्रेटर जब चला तो सारा पाइप, उसका बॉक्स कहीं भी अपने जगह पे इंटैक्ट नहीं था। और ढलाई टाइट होने के बाद जब 2 महीने के बाद जब मैं वायरिंग कराने गया तो वहाँ देखा कि बहुत सारे बॉक्स और वायर पॉइंट, वायर के पाइप लाइन कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, काफ़ी ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं। पूरा छत तो तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए इस पाइपलाइन की वायरिंग को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक, कि भविष्य में भी कुछ हमें वायरिंग को लेकर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को लेकर कुछ इशू आता है तो हम इसे देखकर किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बता सकते हैं कि इस तरीके से वायरिंग की हुई थी, ताकि वो एक्सपेक्टेड तौर पे उस वायरिंग को देखकर कुछ सलूशन निकाल सके। तो हालांकि हमारा काम ये हो गया था और पहली ढलाई का जो मशीन है वो तो आपने देख लिया है कि पूरा मटेरियल गिर चुका है। हम लोग भी सुबह से आकर बैठ गए थे, नहीं आएंगे तो ये लोग काम नहीं करते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा, लेबर, मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ना पड़ता है ताकि वो काम अच्छे से कर सकें, और पढ़ने के बाद भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। खैर, हमें तो अपने काम से मतलब है, काम तो कराना ही है, सिक्योर ढंग से कराना है। तो काम तो चालू हो गया है। अभी देखिए लगभग दोपहर का समय होने को आ गया है और ये हमारा सेकंड कोना है, यानी लगभग हमारा आधा छत ढल चुका है। ठीक है, कोशिश में हम भी यही लगे हुए हैं कि सारा चीज़ अच्छे से हो जाए। देखिए एक कोने से हो गया, दूसरे कोने से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आधे छत तक पहुंच जाएंगे लगभग 3-4 बजे तक। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, और मैंने ये देखिए इसी बीच आयु को चोट लग गई थी,
ठीक है। अब इस कंडीशन में हम सोच रहे थे कि लेकर जाएं आयु को कहीं ट्रीटमेंट करा के लाएं, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है यहीं पे बैठ के कुछ खा पी लो आप, ठीक है। और बाकी जो है अगर हम मेडिकल के ले जाएंगे तो फिर ये लोग अपना काम का नुकसान कर देंगे। ये वाइब्रेटर जो चला रहे हैं वो सही से चलाएंगे नहीं, कहीं चलाएंगे कहीं छोड़ देंगे। और मिक्सचर जो है वो इक्वली बननी चाहिए। कभी कभी लोग क्या करता है जल्दी जल्दी ढलाई करने के चक्कर में वो मिक्सचर बनाना भूल जाता है। हाँ जी ठीक है ना भैया, ठीक है तो देखिए हमारे लगभग आधे छत की ढलाई हो चुकी है। और क्या है कि मैं तो यहाँ अवेलेबल नहीं था, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी तो मैं वापस चला गया था ड्यूटी पे। ये हमारी वाइफ किसी जान पहचान वाले के साथ मिलकर ये ढलाई का काम धाम करा रही हैं। हालांकि ठीक है, ढलाई होने के बाद तो काम ऐसे भी 25 दिन 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा, फिर इसको सूखने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। तो अच्छी चीज़ है, ढलाई हो जाए, हमारी तो पूरी कोशिश यही थी। लेकिन सर्विस से भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे कि जब छुट्टी मांगे तो मैं बार बार जाकर यहाँ तक पहुँच पाया। वरना मुझे लग रहा था कि ये ज़मीन पे जैसे अतिक्रमण की जा रही थी, शायद ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाती। लेकिन काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद मैं ये छत ढालने के करीब तक पहुँच गया और आज वो दिन आ भी गया कि मैं इस पे छत ढाल पा रहा हूँ। और आगे जो है कि हम ये सोच रहे थे कि जैसे ही ये इनका छत ढलाई का काम हो जाएगा, ये फैमिली भी अगले दिन ट्रेन से हमारे पास चली आएंगी और यहाँ का काम सारा बंद हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने जो जानकारियाँ दी हैं, जो प्रिकॉशन बताया है छत ढालने में, वो लोग आप लोग भी अपने घर पे कृपया करके उसका इस्तेमाल करें। और ये ब्लॉग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि हम भविष्य में और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव और अच्छी क्वालिटी के वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहें। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो प्रायर टू एक्टिविटी आप हमसे ज़रूर पूछा करें। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने अपने आगे के घर को कैसे कंप्लीट किया, किस स्टेज पे गए और क्या क्या प्रॉब्लम और परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे देने के बावजूद कैसे कैसे हमें मतलब मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर लोग झेला रहे थे, ताकि आप लोगों को आगे परेशानी न हो। तो अगले ब्लॉग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अगला ब्लॉग जल्द ही लाऊंगा। और ये देखिए रात का समय हो चुका है और शायद हमारे ढलाई का काम भी ख़त्म हो गया है। ये लोग अपना मशीन लेकर जा रहे हैं और हमारे फैमिली जो है रात को 12-1 बजे यहीं पे शायद खड़ी हैं, तभी ये वीडियो बन रहा है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए आस पड़ोस में कोई भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है, ठीक है। यानी सब लोग अपने घरों में सो चुके हैं और हमारे यहाँ ही लोग जग के ये सारा काम करा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाय बाय।